नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आज का वीडियो है उन सब महिलाओं के लिए जो कि जस्ट इन केस जिनको बहुत स्ट्रेस है, साउंड स्लीप्स नहीं आ रही, दे आर मैनेजिंग लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर एंड दे आर नॉट गेटिंग टाइम फॉर देयर ओन हेल्थ। ठीक है? तो उसके लिए मैं आपके लिए छोटी-सी एक्सरसाइज लाई हूँ सो दैट आप केवल 5 या 10 मिनट भी अगर निकाल लें अपनी दिनचर्या से और अपने लिए, तो इट विल हेल्प यू टू रिलीज़ स्ट्रेस फ्रॉम योर माइंड बिकॉज़ मैनेजिंग लॉट ऑफ थिंग्स विल यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मोस्टली स्ट्रेस होता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास यू फील लाइक कि नहीं मैं मेरी बॉडी तो ऐसी है, मैं ये वो नहीं कर सकती, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती, तो आप प्राणायाम कर सकते हैं। ठीक है? ये प्राणायाम जो है अंदर से काम करता है, मेंटली आपको बहुत स्ट्रेस रिलीव करता है, आप खुश फील होते हो, उसके बाद आप जब अच्छे से एनर्जेटिक फील होते हो, उसके बाद आप बॉडी से रिलेटेड पोस्चर्स लगा सकते हो। लेकिन मेंटली पहले स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस निकलना बहुत ज़रूरी है, अच्छी नींद आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब आप कहीं न कहीं डिसअपॉइंटेड हो, परेशान हो अपने लाइफ से, काम की वज़ह से और जो भी चीज़ें हैं। मैं आपको 3 चीज़ें बताती हूँ जो आप कर सकती हो 5 या 10 मिनट, सिर्फ़ आपको 5 या 10 मिनट निकालने हैं मॉर्निंग में। तो पहला उसमें है अ, ओम का जाप, ठीक है? ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ओम का जाप सुबह करना बहुत इफ़ेक्टिव होता है। आपको ओम का जाप करने के लिए ज्ञान मुद्रा में बैठना है, जो कि ये है। आप अपने hands को नीज़ पे रखिए ऐसे, ठीक है? इन्हेल करके एक्सहेल करते वक़्त आपको ओम बोलना है, बट ध्यान रखना है ओम पे ही ध्यान रखना है, ठीक है? कुकर की सीटी पे नहीं, किचन के कामों पे नहीं। अगर आपने अपनी ही ओम के जाप पे ध्यान नहीं दिया, कॉन्संट्रेट नहीं दिया, तो वो ओम जाप व्यर्थ है, वेस्ट है। कोई फ़ायदा नहीं उसका करने का। अगर आप पार्क में बैठ के फ्रेंड से बात करते-करते ओम कर रही हैं, ओम करते-करते आप बात कर रही हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई मस्ट से कि आप शांति से एकांत में बैठ के ओम का जाप करिए और ओम की ध्वनि को सुनिए, ठीक है? भले ही 5 या 10 बार, भले ही 15 बार करिए, ज़्यादा नहीं करिए। आई एम नॉट सेइंग कि 100 बार कर लीजिए, ठीक है? 15 बार करिए, लेकिन वो 15 ध्वनि जो आपने ओम की निकाली, उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है? कुछ नहीं सोचना है उस टाइम पे, अपनी फैमिली के बारे में, बच्चों के बारे में, पति के बारे में, सास-ससुर के बारे में, उस टाइम पे कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ़ अपने बारे में सोचना है, भगवान ने आपको शरीर दिया है, उसके बारे में सोचना है, आपको मस्तिष्क दिया है, आप बहुत ग्रेटफुल होने चाहिए, ठीक है? हमें ये मनुष्य की योनि मिली है, हमें हमें जो भी मिला है, हम 3 टाइम खाना खा रहे हैं, हमको जो भी मिला है, हम उसके लिए ग्रेटफुल होके और अपने मस्तिष्क में जो भी स्ट्रेस है, उसको निकालने के पर्पज़ से ओम का जाप कर रहे हैं, ये थॉट प्रोसेस होते हुए आपको ओम का जाप करना है। तभी आपका उसका फ़ायदा मिलेगा। और मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने ओम का जाप किया है। जब तक मैंने ये 3 एक्सरसाइज़ेज़ करी हैं, मेरा स्ट्रेस बहुत रिलीफ़ है। ठीक है? तो पहली एक्सरसाइज़ है ओम। मैं करके दिखाती हूँ डेमो। इनहेल के बाद एक्सहेल धीरे से ओम, जितना लंबा ओम होगा उतना ही आपका ध्यान आईज क्लोज करके उस ध्वनि को सुनिए, कितनी लंबी जा रही है उस पे ध्यान दीजिए, ठीक है? पहली होगी ओम का जाप। दूसरा हो गया आपका अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्या करता है कि हमारी बॉडी में सूक्ष्म नाड़ी और निदा नाड़ी होती है, दो नाड़ीज होती हैं, ठीक है? कंसेप्ट है ये एक्चुअली में। तो वो क्या करती है, आपका शरीर का गर्म पोर्शन दैट इज सूर्य वाला पोर्शन और चंद्र वाला पोर्शन को बैलेंस करती है। तो अगर ज़्यादा टेक्निकल ना जाए तो नॉर्मली बोलें तो ये जो आपका है एयर सर्कुलेशन पूरी बॉडी में कंट्रोल करके रखती है, ठीक है? ठंडा-गरम और ये आपकी जो वात-पित्त और ये दोषित हैं उनको कंट्रोल करके रखती है। तो अनुलोम जाप जो है ये अनुलोम-विलोम जो नाड़ी है वो बहुत अच्छा व्यायाम है जो आपको करना चाहिए। तो उसके लिए करना क्या है, आपको राइट हैंड से ये वाला नॉस्ट्रिल बंद करके, ठीक है? ये दोनों नॉस जैसे ये किया, अपने यहाँ से इन्हेल करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से होल्ड करना है थोड़ी देर तक, फिर राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। फिर अगेन राइट से इन्हेल करना है, होल्ड करना है, फिर एक्सहेल करना है, ठीक है? तो लाइक दिस।
जब आप ये व्यायाम करें तो आइज को क्लोज करिए, ध्यान करिए कि आप कैसे इनहेल कर रहे हैं, आपने कितने ड्यूरेशन तक एयर को ब्रीथ को एयर को अपने लंग्स पे होल्ड करके रखा है। ठीक है, देन एक्सहेल किया है। तो जो भी आप कर रहे हो योगा, उसको आपको ध्यान करना है। ऐसा नहीं है कि आप बात कर रहे हो और योगा कर रहे हो तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल। ठीक है, तो जो भी आप कर रहे हो उसे कहते हैं कि उस चीज के बारे में ज्ञान होना, कॉन्सेंट्रेट करना। ठीक है, ये दो एक्सरसाइज होगी, एक मैंने आपको बता दिया वो ओम का जाप, दूसरा मैंने आपको ये बता दिया। तीसरा जो है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन, either if you are a student, if you are a business person, if you are a working woman, if you are a housewife, if you are anyone who is using their mind and need focus in their work। ठीक है, तो वो है भ्रामरी। भ्रामरी क्या है? कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए बहुत 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 अच्छा व्यायाम, बहुत अच्छा प्राणायाम है। ठीक है, तो आपको करना क्या, अगर आप स्टूडेंट हो तो भी कर सकते हो, बच्चों को भी करवा सकते हो अपने। ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों को करना है, छोटे बच्चों को भी करवा सकते हो, जिसको एवरीबडी, इट्स फॉर एवरीबडी। तो भ्रामरी प्राणायाम में करना क्या है आपको, ये जो ईयर का लोब दिख रहा है इसको इसको क्लोज करना होता है। ठीक है, लोग मैंने देखा है पूरा ऐसे क्लोज कर लेते हैं, पुट फिंगर लाइक दिस, नो, यू हैव टू पुट ओनली थंब टू दिस ईयर लोब एंड क्लोज योर ईयर। ठीक है, सो ये आपकी दो फिंगर्स, ठीक है, आपको आईज में रखनी है, ये यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, और जैसे मैंने बताया ईयर लोब को क्लोज करना है विद योर थंब। ठीक है, एंड इनहेल करके एक्सहेल करते वक्त ओम का जाप नहीं करना, हमिंग, हनी बी की तरह साउंड क्रिएट करना है, और उस साउंड को ध्यान देना है, सुनना है। और इस टाइम जब आप सुन रहे हो तो कोई और थॉट नहीं आना चाहिए। इनिशियली थॉट्स आते हैं बट विद प्रैक्टिस चले जाते हैं। आपको सिर्फ सिर्फ साउंड पे ध्यान देना है, और एक टाइम के बाद आपको इतनी अच्छा लगेगा ये एक्सरसाइज, और आपको बहुत रिलीफ महसूस होगा। तो मैं एक डेमो करके दिखाती हूँ, जैसे मैंने ये किया है। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। इनहेल करके एक्सहेल करते वक्त सिर्फ साउंड निकालनी है। तो ये है भ्रामरी। भ्रामरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्थ किसकी ठीक करती है? ब्रेन की हेल्थ ठीक करती है, और हमारा पूरी बॉडी संचालित होती है ब्रेन से। ब्रेन इज द मास्टर। ठीक है, ब्रेन जब मैसेजेस और कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को, तो ब्रेन की हेल्थ रखना, ठीक रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए भ्रामरी बहुत अच्छा, भ्रामरी ये बहुत अच्छा प्राणायाम है। आप खुद से ट्राई आउट कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको कुछ रिलीफ मिला इन 7 days और 2 days। अब हाँ, ये मत सोचिएगा कि मैजिक वॉन्ड है और एक दिन में आपको मिल जाएगा। आप 7 days बांध के चलिए कि मैं 7 डे करके देखती हूँ, 7 days अगर मुझे बेनिफिट मिला तो आई विल कंटिन्यू, अदरवाइज नॉट। लेकिन पूरी ऑनेस्टी के साथ 7 days करके देखिए। तो इस तरीके के छोटे छोटे टारगेट आप अपनी हेल्थ के लिए लगा सकते हैं, विच विल कीप यू बूस्ट, और विच विल मोटिवेट यू टू डू सम प्राणायाम और एक्सरसाइजेस इन योर डेली रूटीन। डेली रूटीन में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है पार्टी की तरह और वंस इन अ वाइल आपने कर लिया। ठीक है, so I hope you all have a great health and happiness in your life. Bye bye.